एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक है, इसमें आपको कुछ त्रिकोणमितिक मान होता है, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे साइन 60 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री है और ये साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, इसमें आपको इसका वैल्यू याद रहेगा तो और अच्छा से बनेगा। ये हमको पता है साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, बीच में इंटू का सिंबल है, गुना। कॉस 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 ही होता है, बीच में यहाँ पे प्लस है। फिर यहाँ पे है साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2, फिर गुना। अब कॉस 60 का मान भी होता है 1/2। ठीक है, अब यहाँ से एकदम नॉर्मल है, यहाँ से √3 में √3 से गुना करेंगे तो रूट से रूट क्या होता है, कैंसिल होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, केवल 3। और 2 में 2 से गुना होगा तो 2 दूना 4। ठीक है, प्लस 1 में 1 से गुना होगा तो 1 ही होगा, फिर नीचे 2 में 2 से गुना होगा तो 4 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे क्या, हम 4 और 4 का लघुत्तम लेंगे। 4 और 4 का एलसीएम कितना होता है, तो 4। 4 का टेबल 4 बार, यानी एक बार पढ़ने पर 4 आता है। 4 एकम 4 एक बार में, 1 से उसके ऊपर वाला जो भी होता है उससे गुना करते हैं, यानी कि 4 एकम 4 एक बार में, 1 से 3 में गुना होगा तो 3। और ये 4 एकम 4 एक बार में, 1 में 1 से गुना होगा तो 1, यानी कि ये हो गया 3 और 1 4 हो गया, और नीचे भी 4 है। 4 4 कट के क्या हो गया जी, ऊपर ही जब सेम संख्या कटता है तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, नंबर इसका 2 है। 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मान बस वैल्यू पुट कर देना है, उसमें जोड़ घटाव जो भी क्रिया है कर देना है, आंसर आपका हो जाएगा। ये 2 गुना में है तो 2 गुण है। tan 45 का मान हमको पता है 1 होता है, तो tan स्क्वायर है तो इसका मान क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। अब प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, स्क्वायर है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर है तो इसका मान का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस फिर साइन 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना होता है, तो वही होता है √3/2। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब प्लस √3/2 का स्क्वायर, यानी कि दोनों का स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी केवल बचेगा 3। लेकिन नीचे वाले का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 दूना 4। अब माइनस फिर वही क्रिया, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, केवल 3, और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पे प्लस का 3/4 है और ये माइनस का 3/4, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया। 2 में 1 से गुना करेंगे 2, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर है, कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि कॉस 45 बटा में, यानी करेंगे क्या हम, कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। ठीक है, जैसे पहले दिया है फंक्शन में, पहले उसका मान पुट कर लीजिए, उसके बाद से ही सवाल को हल करते हैं। कॉस 45 का मान 1/√2, और ये सेक 30, यानी कि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस 30 का उल्टा कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, यानी कि सेक उसका उल्टा होता है, तो सेक 30 का मान, यानी उल्टा कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो सेक 30 का मान कितना हो गया जी, तो 2/√3। ठीक है, अब प्लस कॉसेक 30, उसी तरह से साइन 30 का मान, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन 30 का मान जब 1/2, तो कॉसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, इसको भी उल्टा कर देंगे तो 2/1, यानी कि नीचे एक साइलेंट रहता है, केवल 2 हो जाएगा। अब कॉसेक 30 का मान कितना हो गया, 2, इसके नीचे 1 लगा देंगे हम, इसको हल करेंगे, 1/√2 अब बटा, ये हो गया आपका 2, अब प्लस √3 में 2 से गुना करेंगे। अब लघुत्तम लेंगे तो इसका, ऐसे मान लीजिए लघुत्तम यहाँ पे कितना लिया हम, √3 और 1 का लघुत्तम कितना हुआ, √3। √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 बचेगा, 1 में 2 से गुना होगा तो 2, 1 से √3 बार में आएगा √3, तो √3 में 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2√3। अब बस करना क्या है, यहाँ पे ये बट्टा ऊपर फिक्स है और ये भी बट्टा हो गया, तो ये बट्टा का बट्टा हो गया, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√2। ये वाला टर्म जो उल्टा ऊपर होता है तो ये चल जाता है ऊपर, ये ऊपर चल जाएगा √3, और नीचे आ जाएगा आपका 2 + 2√3। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको ऐसे गुना कर सकते हैं, 1 में √3 से गुना होगा तो क्या होगा, √3,
अब बटा इसको गुना करेंगे तो क्या और √2 में 2 से गुना होगा तो 2 बड़ा है तो 2√2 कर सकते हैं इसको हम। अब प्लस इसको गुना करेंगे √2 में 2√3 से तो 2 तो बाहर हो जाएगा, लेकिन √3 में √2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा दोनों रूट में है तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ से हमको पता है हर का प्रमेयकरण करते हैं, ठीक है, यानी कि हर का प्रमेयकरण करेंगे तो चिन्ह बदलता है ऊपर नीचे हम, ठीक है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 या बटा नीचे है 2√2 प्लस 2√6, ठीक है। जब इसका हर का प्रमेय करेंगे तो प्लस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि यही संख्या रहेगा, बस चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। 2√2 ये प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2√6 अपॉन फिर वही चीज़ 2√2 अब माइनस 2√6, ठीक है। इसको ऐसे ब्रैकेट में हम लगा देते हैं और √3 से इसमें गुना होगा, ठीक है, तो √3 से इसमें गुना होगा तो 2 बाहर है, 2 बाहर ही रह जाएगा और √3 में √2 से गुना होगा तो 3 दूना √3 में गुना हो जाएगा 6 अब माइनस फिर √3 में गुना होगा 2√6 से तो 2 बाहर है आपका, लेकिन ये दोनों अंदर है √6 और √3 यानी कि 6 3 कितना होता है 18। अब बताइए ये नीचे वाला आ गया 2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2 माइनस 2√6, यानी कि देख रहे हैं हमको दिख रहा है ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, बस इसका बीच में अंतर है केवल माइनस प्लस का, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a की जगह मेरा क्या है 2√2 है तो 2√2 का स्क्वायर अब माइनस b का स्क्वायर, b की जगह दोनों जगह क्या है 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या करेंगे ऊपर सेम 2√6 अब माइनस 2 ये 18 को फैक्टर करेंगे तो 18 का फैक्टर कर देंगे 2 3 त्रिका 9 और 9 दूना क्या होता है 18, यहाँ पे 2 साइलेंट रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर तो आपका 4 हो जाएगा, लेकिन वही √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √2 में √2 से गुना होगा तो केवल 2 हो जाएगा माइनस फिर इस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर √6 को √6 में गुना करें तो केवल क्या होगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ आपका 2√6 अब माइनस 2 और यहाँ पे 3 कई बार है 2 बार है तो एक बार 3 निकल जाएगा, ठीक है, और इसका जोड़ा नहीं लग रहा है 2 रूट में ही रह जाएगा, ठीक है। अब बटा में ये 4 दूना कितना हो जाएगा 8, ये 6 चौका कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब यहाँ से ये 2√6 अब माइनस 2 तिया 6√2 आ गया, ठीक है, और नीचे 8 में से 24 को घटाना है तो घटेगा तो नहीं, लेकिन 24 में से 8 घटा देंगे तो क्या बचेगा जी 14 में से 8 जाएगा तो 6 और 1 का 1, यानी कि माइनस का कितना हो गया 16, ठीक है। अब करेंगे क्या हम माइनस नीचे है तो माइनस यानी कि 2 कॉमन है, 2 इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है, 2 हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस का 2 ही कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा जी ये क्या बचेगा माइनस का √6, क्योंकि 2 से 2 तो यहाँ से बाहर हो गया, गुना करेंगे तो माइनस और प्लस वहीं फिर आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6, यानी कि बचेगा 3√2 अब बटा में नीचे है माइनस का 16, ठीक है, माइनस से माइनस कटा और 2 से 2 8 16, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में, यानी कि प्लस में है 3√2 और ये माइनस का है √6 अब बटा में नीचे आपका क्या है थी तो 8, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45, यानी कि हमको भी करना क्या है कुछ त्रिकोमेट्रिक फंक्शन दिया है उसका मान दिया है, मान पहले हम इसको लिखते हैं उसके बाद से सॉल्व करते हैं। साइन 30 का मान क्या होता है तो 1/2 होता है, ठीक है, अब प्लस टेन 45 का मान 1 होता है, ये आपको याद होना चाहिए तभी सवाल बनेगा त्रिकोणमिति का, ठीक है। ये कॉसेक 60 यानी कि साइन 60 का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉस, ठीक है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 तो उसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 अब बटा में सेक 30 यानी ये कॉस 30 का मान होता है √3/2 सेक कॉस का उल्टा होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी उसका उल्टा कर देते ये भी हो जाएगा 2/√3 अब प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2 और ये प्लस
कॉट 45 यानी कि कॉट 10 का उल्टा होता है, 10 45 का मान 1, तो 10 कॉट 45 का मान भी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसके नीचे 1 लगाए और भी यहाँ पे इसके नीचे 1 लगाए, यहाँ से 2 1 और √3 का लघुत्तम लेंगे तो 2 1 और √3 का लघुत्तम कितना होगा, लघुत्तम नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे 2 में √3 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा ये 2√3। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो केवल 2 कटेगा, क्या बचा √3, √3 में 1 से गुना होगा तो क्या बचा यहाँ पे √3। ठीक है, 1 से भाग देंगे तो 2√3 बार आएगा, यानी कि 2√3 में इसके ऊपर 1 है उससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3। अब माइनस ये भाग देंगे √3 से तो √3 क्या हुआ कैंसिल, क्या बचा 2, 2 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 4, सबका बटा फिर यहाँ भी है √3 और 2 और 1, इसका भी लघुत्तम लेंगे हम तो क्या बचेगा जी, क्या होगा, यानी कि लघुत्तम नहीं निकलेगा तो गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2√3, यानी इसमें करते हैं √3 से √3 में क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा 2, 2 में 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा आपका 4, अब प्लस यहाँ से 2 से भाग देंगे इसमें तो 2 से 2 कट गया तो √3 बचा, √3 में 1 से गुना होगा तो क्या बचेगा √3, अब प्लस 1 से तो 2√3 बार में ही आएगा गुना करने पर, तो 2√3 को गुना करेंगे 1 में तो क्या होगा ये 2√3 हो जाएगा। ठीक है, हुआ क्या कि 2√3 से 2√3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, 1√3 है और 2√3 है तो 1√3 या 2√3 कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 1 और 2 कितना होता है 3√3, अब माइनस क्या हो गया आपका 4, अब बटा में यहाँ पे 1√3 और 2√3 इसको भी जोड़ देंगे पहले तो यह हो जाएगा 3√3 और ये प्लस में क्या है यहाँ पे 4, इसका भी हर का प्रमेयकरण किया जाएगा, यानी कि हर का प्रमेयकरण आपको पता है, बस ऊपर नीचे करते हैं चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, यानी कि ये संख्या सेम रहेगा, ऊपर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसा 3√3 अब माइनस 4 अब बटा में 3√3 अब माइनस 4। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 4 इससे बनाते हैं। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में ऐसे घेर देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं। अब करना क्या, सिंप्लिसिटी है, यहाँ पे उसको ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 3√3 अब माइनस 4 है यहाँ पे, फिर 3√3 माइनस 4 है, यानी दोनों देख रहे हैं 2 बार है, यानी कि क्या हो जाएगा जी a माइनस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर ही, तो ये हो जाएगा 3√3 अब माइनस 4 का क्या होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक ही है 2 बार है इसका स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हुआ आपका नीचे हो गया आपका 3√3 प्लस 4 और 3√3 माइनस 4। ठीक है, यानी कि इसमें बस अंतर है प्लस और माइनस का, यानी कि ये दिख रहा है, ये है आपका फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे, तो ये हो जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि b की जगह आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो होता है a का स्क्वायर, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर अब प्लस b का स्क्वायर अब माइनस 2ab, तो -2 सूत्र से, और a की जगह क्या है इसका, तो a की जगह है 3√3, अब b की जगह क्या है तो b की जगह 4 है, और नीचे आपका है इसका स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, गुण है √3 में √3 से गुना करेंगे तो केवल होगा 3, ये 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 के 4 चौका 16, फिर इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, गुण है √3 में √3 से गुना होगा तो केवल हो जाएगा 3, अब प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 माइनस 2 तिया 6, 6 चौका 24, और ये √3 इसमें साथ में है तो गुना में लगा देंगे यहाँ पे, अब बटा ये हो जाएगा 9 3 कितना हुआ 27 अब माइनस पहले से है 16। ठीक है, अब इसको ये 9 3 कितना हो जाएगा जी, ये 27 अब प्लस 16 अब माइनस 24√3 अब बटा में है, अब 27 से 16 घटाएंगे तो 7 में से 6 हो जाएगा तो 1, और 2 में से 1 घटेगा तो 1, यानी हो गया ये 11। अब यहाँ पे करना क्या है, इसको जोड़ देना है, इसके आगे बन ही नहीं सकता है, तो 27 यानी कि 7 6 13 का 3 हाथ में 1, 1 का 1 2 2 2 4, ये हो गया 43 अब माइनस 24√3 अब बटा में हो गया आपका 11, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री अब माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, अब बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये 5 क्या है गुना में है। ठीक है, बस करते क्या है मान रख देते हैं, 5 गुना है
cos 60 का मान कितना होता है, तो 1/2, इसका स्क्वायर है तो इसका मान का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस ये 4 भी गुना में है तो 4 को गुना में दीजिए। सेक 30 का मान क्या होता है, तो 2/√3 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर दिया है। अब माइनस tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे उसके मान में, ठीक है। बटा में साइन 30 का मान वही होता है 1/2 और यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर लगा देंगे, प्लस cos 30 का मान √3/2 होता है, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर उसमें दिया है, अपने से नहीं लगा रहे हम, यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर दिया है तो उससे डरने की बात नहीं है, स्क्वायर दिया रहता है उससे डरने की बात नहीं, उसके मान जो भी होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। ये क्या है, 5 गुण है 1/2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है जी, 1 का स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर रहेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, लेकिन 2 का स्क्वायर 2 में 2 से गुना होगा तो 2 दूना 4, अब प्लस ये 4 सेम रहेगा ऐसे सेम एज इट इज, फिर ये 2/√3 का स्क्वायर है, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होता है जी, तो 4 और √3 का स्क्वायर यानी कि √3 में √3 से गुना होगा तो केवल हो जाएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1/2 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस √3/2 का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर केवल 3 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब यहाँ से करना क्या है, 5 गुना 1/4 है, 5 में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 5, अब बटा नीचे क्या है 4, प्लस 4 से 4 में गुना होगा तो 4 चौको 16, अब बटा में नीचे 3, अब माइनस यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। अब बटा 4 का लघुत्तम लेंगे तो क्या बचेगा जी, नीचे 4 यानी कि ये ऊपर 4 एकम 4, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, फिर 4 एकम 4, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा 5/4, अब प्लस यहाँ पे करते क्या है, पे 1 लगा के लघुत्तम ले लेते हैं, 4 3 और 1 का लघुत्तम कितना होगा जी, 4 3 और 1 का लघुत्तम नहीं निकलेगा तो गुना कर देंगे, 4 3 12, ठीक है। जब करेंगे क्या, हम 4 का पड़ा कब पढ़ेंगे तो 12 आएगा तो 3 बार, 3 में 5 से गुना करेंगे, 3 बचे 15, अब प्लस 3 का पड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा तो 4 बार में, 3 चौका 12, 4 से 16 में गुना होगा 16 चौका 64, अब माइनस 1 का पड़ा कब बार पढ़ा जाएगा तो 12 आएगा तो 12 बार, 12 में फिर 1 से गुना होगा तो हो जाएगा ये 12, अब बटा नीचे क्या हो गया, ये 1 और 3 4 और ये 4 4 कट के क्या हो गया 1 हो गया, इसको जोड़ते हैं 15 और 64, अब माइनस घटा देते हैं 12 को, तो 5 और 4 5 4 9 और 6 और 1 7, अब माइनस 12, अब बाटा में नीचे क्या है 12, ये तो कट के 1 हो गया, एक साइलेंट है नीचे। अब यहाँ से करना क्या है, घटा देना है, 9 में से 2 जाएगा तो 7 और 7 में से क्या आएगा तो 6, यानी कि 67 बटा ये हो गया आपका 12, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन है ये, इसमें इसको बनाने के बाद ये 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इसका सही होता है, यानी कि इसको हम हल करते हैं 2 tan 30 डिग्री यानी कि 2 गुना में है और tan 30 का मान होता है 1/√3, अब बटा में 1 का प्लस फिर tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि उसी का मान होता है, यानी कि tan 30 का मान होता है 1/√3, यहाँ पे लेकिन इसका क्या है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे इसके मान में, ठीक है। अब ये 2 में 1 से गुना होगा तो हो जाएगा 2, अब बटा नीचे क्या है √3, अब बटा 1 तो सेम रहेगा, अब प्लस 1/√3 का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर केवल 3, ठीक है। अब करेंगे क्या हम, ये 2/√3 सेम रहेगा, बटा ये क्या हो जाएगा 3 एकम 3 1 4/3 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 1 ये हो जाएगा 4/3, यानी ये बट्टा का बट्टा हो गया, फंक्शन कुछ इस तरह से हो गया, ये हो जाएगा 2/√3, और जब भाग से नीचे ऊपर जाता है गुना में तो 3 चल जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, यानी कि 2 से कटने वाला है, 2 दूना 4, ये कुछ ऐसे हो गया है, 3 ऊपर और नीचे 2 में √3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2√3, जब भी नीचे रूट आ जाता है तो हम हर का प्रमेयकरण करते हैं, यानी कि अब इसमें तो चिन्ह नहीं है तो प्लस माइनस का कोई झमेला इसमें नहीं है, लेकिन इस केवल है तो इसी को ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 2√3 ऊपर लिखिए अब फिर बट्टा में 2√3, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 3 दूना
3 दूना 6 रूट 3 और नीचे 2 दूना 4 और रूट 3 में रूट 3 से गुना होगा तो केवल 3 होगा। 2 दूना 4 और 4 तियाँ हो जाएगा ये 12। अभी कटने वाला है, कट सकते हैं। 6 दूना 12, ये हो गया √3/2। हमें पता है ये किसका मान होता है, तो ये मान होता है साइन 60 डिग्री का। इसमें साइन 60 डिग्री कहाँ दिया है, तो साइन 60 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, सही, क्योंकि cos 60 का मान तो 1/2 होता है और tan 60 का मान √3 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है। इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है, यही एक मैच कर रहा है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, यानी कि ऑप्शन आपका ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर है 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है, यानी कि जब इसको सॉल्व करते हैं तो सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 1 का 1 tan² 45, यानी tan का 45 का मान कितना होता है, 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा बटा 1 प्लस फिर tan 45 यानी tan² 45 यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। यानी 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अब बटा ये 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 और 1 कट के क्या हो गया, ऊपर 0 हो गया और नीचे 1 और 1 2। 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए, बी, सी और डी इसमें से कोई एक ही सही होगा। तो ऑप्शन डी में 0 दिया है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 का 3 नंबर है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यहाँ पे a क्या है, तो कोण है, थीटा है। इसमें दिया है sin 2a = 2 sin a, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये आपका LHS भाग गया और ये आपका RHS भाग गया। sin 2a का सूत्र क्या होता है, sin 2a का सूत्र एक होता है 2 sin a × cos a, 2 sin a × cos a। पहले इसका मान निकाल लेते हैं किसी एक थीटा पे, ये a का वैल्यू रख के, इसी वैल्यू में से कोई एक वैल्यू रख के चेक करते हैं, बारी बारी से चेक कीजिएगा, पता चल जाएगा। 0 रखते हैं, 0, तो ये हो जाएगा 2 sin a का मान अगर 0 रखते हैं तो हो जाएगा ये 0 डिग्री इंटू ये हो जाएगा cos 0 डिग्री। तो 2 × sin 0 का मान क्या होता है, तो 0 होता है, और cos 0 का मान क्या होता है, तो 1 होता है। 0 में किसी भी संख्या से गुना कर देते क्या होता है, 0। अब ये क्या हो जाएगा, इसका LHS तो हो गया। अब ये RHS है, RHS में है 2 sin a, 2 sin a यानी कि हो जाएगा 2 × फिर हम यही थीटा रखेंगे sin 0 डिग्री, यानी कि 2 × sin 0 का मान 0 ही होता है। 2 में 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0। यानी कि हमको देख रहे हैं कि अगर a बराबर 0 डिग्री रख रहे हैं दोनों में, तो LHS और RHS दोनों आपस में क्या हो रहा है, बराबर। तो बाकी 3 ऑप्शन ऐसे ही पता चल रहा है कि गलत है, तो ये आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, 0 डिग्री, वहीं आपका हो जाएगा सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan² 30 डिग्री। इसमें भी ऑप्शनल है, यानी कि 4 ऑप्शन दिया है। पहले सवाल को हल करके ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। ये 2 × है, tan 30 का मान होता है 1/√3, अब बटा में 1 - tan 30 का मान वही, यानी कि 1/√3 हो जाएगा 1 बटा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 2 में 1 से गुना होगा तो 2, अब बटा नीचे क्या है, √3, ये हो जाएगा 1 1/√3 का स्क्वायर का मतलब दोनों पे स्क्वायर होता था, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/√3 अब बटा 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 2, अब बटा नीचे क्या है तो 3। यहाँ पे ऑप्शन ये बटा का बटा हो गया, यानी कि ये हो जाएगा 2/√3 और गुना जब करेंगे तो ये भाग में जो है वो नीचे वाला जो है चल जाएगा ऊपर और ये जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 और बटा नीचे क्या है √3, यानी कि जो हम बता चुके हैं पहले भी, जब भी नीचे रूट में आए तो उसको हर का प्रमेयकरण कीजिए, यानी कि √3 में ऊपर नीचे गुना होगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कुछ 3 में √3 से गुना होगा तो 3√3, अब बटा √3 में √3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। ये बचा आपका क्या √3। अब देखिए √3 यानी कि देख रहा है इसमें से किसका मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा जी आपका सही हो जाएगा, tan 60 का मान ही √3 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है
यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, इसमें कंडीशन दिया है कि 0 डिग्री छोटा है a प्लस बी से और a प्लस बी छोटा है और बराबर है 90 डिग्री से। जहां a बड़ा है b से तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसको कुछ हम इस तरह से बनाएंगे, tan a प्लस बी बराबर कितना दिया है तो √3 दिया है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यह है tan a प्लस बी। अब देखा जाता है कि जहाँ ये जिधर ये मान होता है, यानी इसी के मान में देखा जाता है कितने का मान में इसका मान होता है। यानी कि tan a के कितना डिग्री का वैल्यू ये होता है √3, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। अगर साइन होगा तो साइन में देखा जाएगा, tan होगा तो tan में देखा जाएगा, cos होगा तो cos में। इधर है tan तो tan में ही देखा जाएगा, तो tan 60 का मान √3 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, tan 60 डिग्री। tan से tan क्या हो गया, रिमूव हो गया, बचा क्या इधर a प्लस बी बराबर कितना आ गया तो 60 डिग्री आ गया। ये समीकरण में इसको मान लेते हैं फर्स्ट। फिर एक और कंडीशन दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan a माइनस बी बराबर, tan के कितना डिग्री का मान होता है ये, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं tan कितना डिग्री 30 डिग्री। tan से tan क्या हो गया, कट गया, ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर कितना तो 30 डिग्री। समीकरण हो गया क्या, सेकंड। अब देखिए करना क्या है, अब ये दोनों समीकरण को हल करने से मेरा a और b का मान मिल जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री समीकरण 1 में, और 2 में a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। प्लस का भी है और ये माइनस का भी है, दोनों को क्या करेंगे, पहले से ही दिया है तो ऑलरेडी इसको जोड़ देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये a प्लस बी बराबर 60, नीचे है a माइनस बी बराबर 30। जोड़ने पर समीकरण का चिन्ह नहीं बदलता है, ये प्लस का भी है और माइनस का भी। क्या हो गया, ये b से भी कैंसिल। a और a जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, अब बराबर 60 और 30 कितना होता है तो जोड़ेंगे तो 90। यहाँ से हमको a का मान निकल जाएगा, a बराबर 90/2 कर सकते हैं, काट देंगे तो कितना हो जाएगा जी 90, 45 गुना 90, यानी कि मेरा a का मान परफेक्ट आ गया कितना 45 डिग्री। ठीक है, अब ये a का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे तो इस b का मान ये आ जाएगा। समीकरण 1 से ही चलते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60। ठीक है, हमको किसका मान निकालना है तो b का निकालना है, तो b को बाएं तरफ करेंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, b बराबर क्या हो जाएगा जी 60 डिग्री, अब माइनस प्लस का a जिधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 और a का मान अभी निकालें कितना तो 45 डिग्री, इधर हो जाएगा 45। अब हमको पता है 60 में से 45 घटेगा तो कितना आएगा 15 डिग्री, यानी कि b का मान कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। ठीक है, यानी कि देखिए कंडीशन जो दिया था कि a बड़ा है b से, देखिए a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री। ये आपका दोनों कंडीशन क्या है सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए आपका ये a और b का मान यही हो गया। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।